नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये कर्नाटक की तस्वीर है। कर्नाटक में श्रीरंगपटना का एक ऐतिहासिक मंदिर और वही तारीख जब देश का आम आदमी लाइन में लगकर भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहा था, 14 अगस्त। लेकिन इसी भीड़ के बीच एंट्री होती है कर्नाटक के बीजेपी विधायक बी सुरेश गौड़ा साहब के परिवार की। ये विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। अब विधायक की जो बेटी है वो वहां पहुंचती है, पूरा परिवार वहां पहुंचता है और शायद उन्हें ये लगा कि मंदिर का जो प्रांगण है, जो रास्ता है और शायद जो भगवान की कृपा पाने के लिए जिस मंदिर ये लोग पहुंचते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है वीआईपी प्रोटोकॉल, वो वीआईपी हनक। जब इनका परिवार वहां पहुंचता है तो इनके सामने पुलिस की तरफ से तैनात कई सारे इंस्पेक्टर्स होते हैं, लेकिन इनकी नजरों में जो विधायक की बेटी हैं उनकी नजरों में खटकी एक महिला सब इंस्पेक्टर जो वहां पर खड़ी थी और वो ड्यूटी पर तैनात थी। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो भीड़ को संभाले, सब कुछ शांति से करवाएं, जो कि अमूमन तौर पर इनकी तैनाती होती तो काम क्या होता है, यही सब काम हो पाए कि किसी भी तरीके से सुचारू रूप से जो व्यवस्था है वो चलती रहे। मंदिर में भीड़ प्रबंधन का काम होता है, कोई भी वहां पर अप्रिय घटना ना घटित हो, ये सारी चीजें देखनी। अब जब विधायक की बेटी वहां पर पहुंचती है तो उनको ये लगा होगा शायद कि पुलिस अफसर का काम कानून का पालन करवाना है। अब उनके सामने आम आदमी होगा तभी वो काम करेंगे, क्योंकि विधायक की बेटी अगर आई है तो शायद उनको लगता है कि हम नेताजी के कुनबे से हैं तो हमारे लिए प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देश में कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर होते हैं जहां पर कई ऐसे मुख्य दिन होते हैं जब वीआईपी प्रोटोकॉल्स पर बैन लगा दिया जाता है, क्योंकि उस दिन शायद भीड़ बहुत ज्यादा होती है। चाहे वो उज्जैन का नाग चंद्रेश्वर मंदिर हो या फिर देश में कई अलग अलग ऐसे मंदिर हैं, चाहे फिर उस दिन कोई आए, वहां पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर एक आध सेकंड की भी अगर देरी होती है तो भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन विधायक जी की बेटी जब वहां पर पहुंची तो उन्हें खाकी वर्दी को देख करके एक चिढ़ हो गई। उन्हें लगा कि इसने मुझे रोका कैसे, मेरे परिवार को कैसे रोका। पहले वहां पर बहस होती है, उसके बाद विधायक की बेटी का अहंकार जो है उस सब इंस्पेक्टर से टकराया और फिर क्या हुआ, सटाक से एक तमाचा सब इंस्पेक्टर के गालों पर जड़ दी। जी हाँ, ऑन ड्यूटी थी वो महिला, वो सब इंस्पेक्टर जो वहां पर भीड़ संभाल रही थी। लेकिन विधायक की बेटी को यह लगा कि डिग्री विग्री अपनी जगह है, जिम्मेदारी अपनी जगह है, मेरे पीछे जो आदमी है वो बहुत मजबूत है, वो विधायक है, तो मैं किसी के भी गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दूंगी तो क्या ही हो जाएगा। भरी सभा में मंदिर के सामने पूरी दुनिया देखती रह गई और सब इंस्पेक्टर के मुंह पर एक तमाचा लग गया। सबसे पहली बात तो ये कि उस सब इंस्पेक्टर के दिल पर क्या बीती होगी जो सुबह से धूल धक्कड़ खाकर उस भीड़ के अंदर धूप में वो इस कोशिश में थे कि यहां पर किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो, लेकिन एक वीआईपी के हनक में कोई इंसान आया और उसके मुंह पर 2 तमाचे जड़ के चला गया और उसके बाद वो लोग वहीं देखते रह गए, जिन्हें वो दबा करके ये बोला जा रहा था कि अरे आप लोग लाइन में खड़े रहिए, आपको कहीं नहीं जाना है। उन्हीं 100, 200, 500, 1000 लोगों के बीच में एक आदमी ने आकर के उनके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। वाह, अब समझ नहीं आता है ऐसी हरकतों पर क्या किया जाए, इनकी निंदा की जाए, ताली बजाई जाए, या फिर ये सोचा जाए कि आखिरकार इन लोगों का विवेक है कहां। अब ऐसे में आप देखिए, शिक्षा व्यवस्था की भी हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं हम बार बार, तमाम स्कूलों के बाहर हम बोर्ड्स लगाते हैं, नए नए चैप्टर लेसन्स पढ़ाते हैं, बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, रंग बिरंगे पोस्टर्स लगाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की शिक्षा इन्हें मिल रही है तो वो कौन सी शिक्षा है? जो सत्ता के नशे में चूर हैं, किसी नेता के बच्चे हैं, उनके कुनबे से आते हैं और वो किसी भी रक्षक पर, क्योंकि रक्षक ही कह सकते हैं ना इनको, सड़क पर अगर कोई पुलिस वाला खड़ा है तो वो जनता के लिए खड़ा और उनके ऊपर आपका जब मन करे आप हाथ उठा दें, तो लानत है ऐसी शिक्षा पर। तमाम स्कूलों में भले ही साक्षरता के आंकड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, बोर्ड की परीक्षाओं में 90-95% आप अंक लाते हैं, लेकिन इस देश में जो पावर की पढ़ाई है और उसका अनऑफिशियल सिलेबस जो चल रहा है, जिसका पहला चैप्टर ये सिखाया जाता है कि तुम नहीं जानते मेरा बाप कौन है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई ऐसे नेता हैं, कई आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, कभी नशे में गाड़ियां किसी के ऊपर चढ़ा दी जाती हैं, उसके बाद जेल तक जाने की नौबत नहीं आती, एंटीसिपेटरी लेते हैं, भारी भार से बेल हो जाती है, नहीं जा रहा कोई भी जेल। लेकिन पैसा कौन? वो आम जनता। पिसा कौन? वो रक्षक जिनको जिम्मेदारी दी गई है आम लोगों की। तो जब तक
ये कुर्सी का जो नशा है, ये जो दम है, ये दिमाग पर चढ़ा रहेगा, तब तक कोई भी डिग्री किसी भी इंसान को इंसान नहीं बना सकती। अब ऐसे में असली सवाल पर आते हैं कि ये जो रौब झाड़ने का प्रचलन चल चुका है, इस थप्पड़ की जो जिम्मेदारी आखिरकार वो कौन लेगा? जिस सब इंस्पेक्टर के मुंह पर ये तमाचा जड़ा गया है, क्या उसकी जिम्मेदारी वो विधायक लेंगे जिनकी बेटी ने थप्पड़ मारा है? नहीं, वो तो कह देंगे कि ठीक है, थोड़ा सा भावुक हो गई होगी, बच्ची है, गलती से हाथ लगा दिया, ठीक है। क्या भारतीय जनता पार्टी जिसके वो विधायक हैं वो उस बात की जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि हमने देखा है पार्टी तो 2 मिनट में किनारा करती है। पार्टी कहती है कि ये उनका आपसी या फिर वो एक इंडिविजुअली सोच है, इंडिविजुअल गलती है तो इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। या फिर इसकी जिम्मेदारी खुद वो बेचारी पुलिस अफसर खुद ले लेगी जिसकी ये गलती थी कि वो सिर्फ वहां पर खड़ी थी, उसने खाकी की इज्जत रखी, अपना फर्ज निभाया और किसी भी वीआईपी के अहंकार के आगे उसने घुटने नहीं टेके। सोचिए अगर यही काम कोई आम आदमी करता, उस भीड़ में खड़ा हुआ कोई नॉर्मल आदमी, चाहे वो आईटी सेक्टर से होता, बहुत अच्छा होता पैकेज उसका, या फिर वो कोई रिक्शा वाला होता, कोई किसान की बेटी होती, अगर वो करती तो क्या होता? अभी तक महकमे की आधी पुलिस फोर्स उसके घर पहुंच चुकी होती, 10 धाराएं लग चुकी होती और शाम तक वो जेल की सलाखों के पीछे की तस्वीर सोशल मीडिया पर तैर रही होती। लेकिन जब बात ऐसे में कुछ चुनिंदा विधायकों की, नेताओं की आती है, उनके परिवार की आती है, तो शायद वहां पर जो कानून की लाठी है वो अचानक से मोम की बन जाती है, वो लाठी उठती ही नहीं है। और जब तक ऐसी हरकतों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये पावर का जो भूत है वो उतरेगा नहीं। और इसीलिए ये जो सिलसिला है, इसे रोकने के लिए आज श्रीरंगपटना के मंदिर में एक महिला सब इंस्पेक्टर के मुंह पर जो थप्पड़ जड़ा है, यहाँ पर कुछ बहुत कठोर कार्रवाई की जरूरत है। क्योंकि बीच चौराहे पर कोई भी अगर इंसान वर्दीधारी के ऊपर इस तरीके से हाथ उठा दे, ये वीआईपी अहंकार के चलते किसी की भी, आप अगर बीच सड़क पर खड़ा है कोई पुलिस वाला हमारे लिए और हम अपने अहंकार में उसके ऊपर हाथ उठा देते हैं, क्या वो सही है? ये दर्शाता है कि हमारे सर पर वो सत्ता का नशा चढ़कर बोल रहा है। अब आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है उस पर हम सभी की नजर है। लेकिन फिलहाल एक सवाल आपसे भी है कि आपको क्या लगता है, देश में ये जो वीआईपी की हनक है, ये जो वीआईपी कल्चर है, आखिरकार ये किस तरफ जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।